सवालों के जवाब हम जानेंगे और समझेंगे। रजा रिजवी साहब नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं, मैं विस्तार दूं। मैं सबसे पहले आज चंचल जी आपके पास आ रहा हूं। चंचल जी, पिछले दिनों 6 दिन से अगर देखने में आ रहा था, लगातार विपक्ष हो हल्ला कर रहा था, तमाम सारे सवालों के जवाब मांग रहा था। आज चुन चुन के एक एक सवाल का जवाब दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सदन चल रहा है, इसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो सवाल नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उठाए थे, क्या उन सब सवालों का जवाब मुख्यमंत्री जी सही तरीके से दे पा रहे हैं? क्योंकि बस आपने देखा होगा जिस तरीके से सदन के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मतलब जो टिप्पणियां हो रही हैं, जो मेन मुद्दे हमारे थे जिनके बारे में बात हुई, महंगाई है, जो आज के समय में नौजवानों को रोजगार को लेकर के है, सारे के सारे पेपर लीक होते हैं। और जो आज के समय में आप देखें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है किसी भी मुद्दे को बस कर मिसगाइड करने का काम करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बहुत बड़ा सवाल है। आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर का, आप सोचिए हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहले कब हुआ था कि जब एक माँ और बेटी को सरेआम शासन प्रशासन के सामने जिंदा जला दिया गया। दूसरा, आप देखिए कल जो घटना हुई है प्रयागराज के अंदर, बहुत ही निंदनीय है। जितनी निंदा उसकी की जाए उतनी कम है। लेकिन आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि जो सरकार है कितना बड़ा फेलियर है, और आप देखें आज के समय उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है, और आप देखें कि साइबर क्राइम में नंबर 2 है, और संगठित अपराध में नंबर 1 है। तो लॉ एंड ऑर्डर पे ये सरकार पूरी तरीके से विफल है। और देखें जो आज किसान की समस्या है, अभी मैं बताऊं कि जो आपका किसान में जो वर्तमान धान की खरीद हो रही है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लंबी लंबी कतार लगी हुई है धान क्रय केंद्र के सामने, लेकिन उसकी सही से खरीद नहीं हो पा रही, उसमें घोटाला हो रहा है। आप देखिए अभी आलू को लेकर के किसानों के पास बोरियों तक के खरीदों के कॉस्ट नहीं निकल पा रही है। तो अभी देखा होगा जब हमारे आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी ने जब ये बात विधानसभा के अंदर रखी थी, तो वित्त मंत्री साहब उन्होंने कहा कि जो संकल्प पत्र में है उसका हम पालन करेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि क्या जो आलू की खरीद आप करोगे नहीं करोगे, उसके बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कोई सटीक बयान नहीं दिया है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के पुरानी सरकार आपने देखा होगा, ये केवल यही पे नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार की बात यहाँ पे तो है ही है। जब हमारे प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाता है अडानी को लेकर के और भी कई मुद्दों के ऊपर, तो वो बोलते हैं कि जो है हमने 6 करोड़ लोगों को हर घर नल योजना जोड़ दिया। अगले दिन राज्यसभा में बोलते हैं कि हमने 11 करोड़ लोगों को हर घर नल योजना जोड़ दिया। तो सवाल यह है कि जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब, चलिए सवाल का जवाब नहीं मिला, इतने सब जवाब देने के बाद ठीक है सर बहुत सारे मेहमान हैं जी, सबका वर्जन लेना है, बराबर से मैं सबको मौका दूंगा। मैं एक बार रोहित झाकड़ जी के पास आऊंगा। रोहित जी देखिए, आप ही के सहयोगी ने अब कहा कि किसानों के हितों की बात नहीं की, जबकि मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं, चाहे वो एमएसपी की बात करें, चाहे वो पहले दिन से कह रहे हैं किसानों की आय दुगना करने को लेकर के कह रहे हैं लगातार। आपको क्या लग रहा है कि आज जिस तरीके से तमाम सारे सवालों का जवाब दिया, किसानों के हितों की बात तो वो लगातार करते आ रहे हैं? आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। देखिए, सवाल जिन बातों पे पूछा जा रहा है, आज अखिलेश यादव जी ने जो सवाल पूछा लॉ एंड ऑर्डर पे, उससे आदरणीय मुख्यमंत्री तिलमिला क्यों गए? गुस्सा करने की क्या आवश्यकता थी? आप सहजता से स्वीकार करें, आप आपराधिक और अपराधियों के पोषण की बात करते हैं, तो आपने अपराधियों को सबसे ज्यादा टिकट दिए हैं 2022 के चुनाव में। तो इसका मतलब पोषण कौन कर रहा है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता तो है नहीं। लेकिन बात अगर मुद्दों की जाए, आपने गन्ने के रेट को नहीं बढ़ाया, जो क्या तू रखा, क्योंकि चुनाव इस साल नहीं है इसलिए आपने किसान की मूल समस्या को नहीं समझने की कोशिश करी। आपने अचानक से एक बजट में सिंचाई के लिए प्रावधान दिया कि व्यक्तिगत नलकूपों पे बिल नहीं आएगा, लेकिन मीटर के लिए आप पीएससी का आवंटन कराते हैं कि पीएससी दीजिए, जब किसानों के ट्यूबवेलों पे मीटर लगाई जाएगी। तो ये दोहरे मापदंड लगातार किए जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो महिला अपराध पे उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके से मंजर देखा जा रहा है, उस पे कोई जवाब नहीं दे रहा। जवाब रोजगार पे कोई नहीं दे रहा। जवाब किसानों की फसल एमएसपी पे खरीदी जाए, कितने प्रतिशत खरीदी गई उसका कोई बखान नहीं कर रहा।
जब गन्ना भुगतान की बात की जाती है तो पिछले 5 वर्षों का कितना भुगतान दिया ये तो बताते हैं, लेकिन चलिए ये तमाम सारे सवालों के जवाब अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं लूंगा। आलोक जी अभी आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन आप सुनते रहिए विपक्ष के तमाम सारे सवाल। देखिए चाहे वो भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी अभी आपको जवाब देना है, तिलमिलाहट पर भी आपको जवाब देना है, महिला सशक्तिकरण को लेकर के भी अभी आपको जवाब देना है, और लॉ एंड ऑर्डर पर भी अभी आपको जवाब देना है। अभी सुनते रहिएगा। मैं दीपक मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। दीपक जी एक बार मैं आपका फिर से स्वागत करना चाहूंगा। और आज आपने पूरा मुख्यमंत्री का भाषण किस तरीके से सुना होगा, उन्होंने एक एक सवाल का जवाब दिया। आज शिवपाल यादव को लेकर के उन्होंने काफी कुछ कहा, और उन्होंने महाभारत तक से किस तरीके से उदाहरण दिया, और उनके साथ सहानुभूति कुछ खास नजर आई। देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री तो सबका है जी जी, उत्तर प्रदेश की 50 करोड़ आबादी के व्यक्तित्व, वाणी और व्यवहार का भी तो प्रतिनिधि हैं। आज जब वो सदन में बोल रहे थे तो उनके पास सब कुछ था, पर सौम्यता नहीं थी। वो रामराज की बात करते हैं, राम के तमाम गुणों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गुण तुलसीदास जी ने उनकी सौम्यता को कहा है, सौम्य बताया है। याद करिए जब रावण का वध हो चुका था और रावण जीवित थे, तो लक्ष्मण को राम भेजते हैं और कहते हैं कहाँ खड़े रहो, अपने सबसे बड़े दुश्मन इन्होंने उनकी पत्नी का हरण किया था, जाके पैर के पास खड़े रहो। जो राजा होता है उसे विनम्र होना चाहिए, विद्या ददाति विनयम। तो आज योगी जी ने यह साबित कर दिया कि वह, मतलब आप देखिए वह प्रत्युत्तर तो दे रहे थे, प्रत्युत्तर में उन्होंने सर्वाधिक कुतर्कों का सहारा लिया। ऐसे कुतर्क और इस अपमानजनक भाव भंगिमा में, रोषपूर्ण पद्धति में, मुझे लगता है कि आज गोविंद बल्लभ पंत, संपूर्णानंद, चंद्रभानु और सुचिता कृपलानी की रूह शर्मा रही होगी। जवाब देना था, ठीक है, आपने जो तर्क थे, जो सरकारी आंकड़े थे आपने प्रस्तुत किए, लेकिन शैली क्या थी, प्रक्रिया कैसी थी। और एक चीज और बता दें, वह उस कुर्सी पर बैठे हैं जहां गोविंद बल्लभ पंत बैठे, सुचिता कृपलानी जैसी विदुषी बैठी, तो उन्हें चाहिए था अत्यंत सौम्य तरीके से प्रत्युत्तर देते। और दूसरा, सरकार का काम है जवाब देना, सरकार का काम सवाल उठाना नहीं है। 5 साल, ये तो छठा है उनका, इतने बाद भी वो उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार को ही दोषी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है मान्यवर, मुझे यह कहने में जरा भी हिचक नहीं कि आज विधानसभा की दीवारें इस बात की साक्षी होंगी कि अब तक का राज्यपाल के अभिभाषण पर सबसे खराब तौर तरीके से बातें आज रखी गई। अब उनका भाषण का एक एक चरण देखिए, और वह झूठ बोले ही नहीं, झूठ रचे भी। मैं तो पूरे सदन की एक एक माननीय सदस्यों का भाषण बड़े गौर से सुना। किसने कहा कि उत्तर प्रदेश 50वें स्थान पर है? किसी ने नहीं कहा। यह झूठ वो कहां से ले आए? एक नेताजी का नाम किस तरीके से लिया, जिनको उन्हीं की सरकार पद्म भूषण दे रही है, तुम जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मैं एक घटना आपको बताऊं, संजोग ऐसा था, सारे बड़े नेता वहां मौजूद थे। जॉर्ज फर्नांडीज जी के यहाँ एक बैठक थी, छोटी सी सामान्य बैठक थी, गैर राजनीतिक बैठक थी, उसमें मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला था। उनके पड़ोसी अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए थे। तो किसी बात पर एक कोई नए मुख्यमंत्री थे, भाजपा के नए मुख्यमंत्री थे, वो आके थोड़ा सा गर्म हो गए। शांता कुमार जी ने उनका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा कि तुम राजपद पर हो, तुम्हें सामान्य व्यक्ति से कई गुना ज्यादा सौम्य और सहज होना चाहिए। क्या आज मुख्यमंत्री जी की भाषा शैली सहज थी? क्या उनके होठों पे मुस्कान था? और तो और जवाब देने में उन्होंने जितना झूठ का सहारा लिया, मुझे लगता है कि इतना नहीं लेना चाहिए था। एक का उदाहरण तो मैंने दिया ही आपको। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। मैं इससे हमाम वहीद जी के पास आऊंगा, प्रवक्ता है कांग्रेस के।